जो कह रहे हैं कि 24 में भी मोदी, 29 में भी मोदी, 36 में भी मोदी, 49 में भी मोदी, 70 में मोदी, मोदी मोदी। अभी मोदी जी इतना उम्र लेके थोड़ा ना आए हैं। जो भारत के नागरिक कतर में, ओमान में, अबू धाबी में, मस्कत में, शारजा में, दुबई में, सऊदीया में, बहरीन में, कुवैत में काम कर रहे हैं, उन आम भारतीयों का क्या होगा अगर खुदा न खास्ता उनके साथ किसी तरह की कोई बात हो गई तो उनका भी शो हो जाएगा। एक अजीब बात है कि कतर ने ये हिम्मत जुटा कैसे लिया कि भारतीय नौसेना के पदाधिकारियों को वो फांसी की सज़ा सुना रहा, उस पर जासूसी का आरोप लगा रहा, उस पर अलग अलग ढंग से आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका भी बड़ा नाम रहा है कि बड़ी पॉलिसी मेकर है, पूरी दुनिया को हिला दिया, अमेरिका को डुला दिया, रूस को खिसका दिया, चीन को टरका दिया और पाकिस्तान को तो मैंने आटा और चावल के लिए भी रुला दिया। सब कुछ ठीक है। मेरे साथ गुलाम सरवर जी हैं, तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि खबरें चल रही हैं, कतर में 8 भारतीय पूर्व सेनाओं को मौत की सज़ा सुना दी गई है, कैसे देखते हैं इस घटना को आप सर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है भारतवासियों के लिए जी। बहुत दिनों से शोर था, बहुत दिनों से हंगामा था कि प्रधानमंत्री जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और दुनिया के जिन देशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं और वहाँ के बादशाह, वहाँ के राजा, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति स्वयं इनकी अगुवाई करते हैं और जलवे हैं साहब। क्या कहने हैं जो बातें चल रही है मीडिया में, भारतीय मेन स्ट्रीम की मीडिया में ये बातें लगातार कई वर्षों से दिखाई जा रही हैं। भारत में जो भाजपा समर्थित लोग हैं, जिनको आप लोग ने अंधभक्त का नाम दिया है, वो भक्तों से आप पूछे तो कहेंगे मोदी जी का डंका बज रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, कतर की आबादी और कतर का क्षेत्रफल, जहां हम खड़े हैं इस समय दिल्ली में, दिल्ली के बराबर की आबादी नहीं है। भारत जो पूरे अरब भी उठकर चला आए तो भी भारत का आधा नहीं हो पाएगा। पूरे संपूर्ण अरब जगत का, पूरे मिडिल ईस्ट की जो आबादी है वो मात्र 40 करोड़ है और भारत की आबादी 140 करोड़। एक बात तो ये हो गई। भारत की सेना, भारत की फौज, भारत की राजनीतिक तमाम चीज़ें। एक अजीब बात है कि कतर ने ये हिम्मत जुटा कैसे लिया कि भारतीय नौसेना के पदाधिकारियों को वो फांसी की सज़ा सुना रहा, उस पर जासूसी का आरोप लगा रहा, उस पर अलग अलग ढंग से आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आज की घटना नहीं है, पहले देश को ये जानना है। ये घटना पिछले 1.5 वर्षों से चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार से कोई बात नहीं की गई। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने कोई बात क्यों नहीं की। 1.5 वर्षों की अवधि में माननीय प्रधानमंत्री जी गल्फ में गए, अभी कुछ महीने पहले मिस्र की धरती पर गए थे, वार्म वेलकम हुआ, ज़बरदस्त स्वागत हुआ, वहाँ की यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ की मस्जिदों में गए, वो सब दृश्य आपको याद होगा, ऐतिहासिक मस्जिदों में गए, वहाँ के कुछ विशेष लोगों से इनकी अलग से मीटिंगें हुई, कुछ अलग समाज, एक बोहरा समाज आजकल ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं मोदी जी बोहरा समाज से, उनके प्रतिनिधियों से भी मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन कतर जिसको मोदी जी कहते हैं वो तो मेरा घर द्वार है। एक बात ये भी आती है, प्रधानमंत्री जी एकदम बाहें मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, कहते हैं मुसलमान मेरा भाई है, तो कैसे मतलब भारत के सेनाओं के साथ इस तरह से किया जाता है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुसलमान और हिंदू की बात। कतर एक छोटा सा देश है और पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री जी जब भी गल्फ गए, चाहे यूएई गए, ऐतिहासिक क्षण रहा, वहाँ के राजा ने ज़बरदस्त स्वागत किया, मंदिर के लिए ज़मीनें दी गई, मोदी जी के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया, जो वहाँ भारतीय रहते हैं उन भारतीयों के पूजा पाठ के लिए, हमारे भारतीय बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं, तो वो जो पूजा अर्चना कैसे करेंगे उसके लिए मंदिर की ज़मीन दी गई। मोदी मीडिया में चला, देखो मोदी का मैजिक, मोदी का जादू, यूएई में अब बनेगा मंदिर, ये मोदी का कमाल है। मैं भी मानता हूँ मोदी का कमाल है, इससे पहले नहीं हुआ था। सऊदी अरब के बादशाह अभी G20 में आए थे, मार गले से गले मिले जा रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा कि मैंने इतना मधुर संबंध है, इतना घनिष्ठता है इतनी कि मत पूछिए साहब।
आपकी क्या डिप्लोमेसी है, आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, आपके पास कौन है डील कर रहे हैं। बड़ा नाम था हमारे NSA प्रमुख जो थे क्या कहते हैं डोभाल साहब का। हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उनका भी बड़ा नाम रहा है कि बड़ी पॉलिसी मेकर है, पूरी दुनिया को हिला दिया, अमेरिका को डुला दिया, रूस को खिसका दिया, चीन को टरका दिया और पाकिस्तान को तो मैंने आटा और चावल के लिए भी रुला दिया। सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी सेना अमेरिका, इजराइल, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के अन्य देशों की ये दास्तान कही जाती है कि एक नागरिक भी उसका किसी दूसरे देश में अगर फंस जाए और उसके साथ अगर वो देश अमानवीय व्यवहार करे या उसको मारने की कोशिश करे या फांसी देने को, तो उस देश से इन देशों का जिनका मैंने नाम लिया ये रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, ये उससे सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और उसको धमकाते भी हैं और उसका बदला भी लेते हैं। भारत कब महान बनेगा भाई, कब विश्व गुरु बनेगा जब भारतीय फौज को कतर जैसा छोटा सा देश फांसी दे देगा तो आम नागरिक का क्या होगा। डंका तो बज चुका है, विश्व गुरु युग फट गुरु चुका कि बज चुका है। अब बजा या फटा ये तो पूछ रहा हूँ मैं देश के लोगों से जो कह रहे हैं कि 24 में भी मोदी, 29 में भी मोदी, 36 में भी मोदी, 49 में भी मोदी, 70 में मोदी, मोदी मोदी। अभी मोदी जी इतना उम्र लेके थोड़ा ना आए हैं भाई, इंसान है, जो भी इंसान है उसको जाना है इस दुनिया से। बेचारे 70 उत्तर के तो हो ही चुके होंगे अब लगभग। ये अलग बात है कि मशरूम खाते हैं, अभी चेहरा खिला हुआ, लेकिन फिर भी कब तक रहेगा, उम्र तो उम्र होता है। लेकिन भक्तों से पूछे तो वो 24 में भी मोदी, 29 में भी मोदी, 35 में भी मोदी, 36 में भी मोदी। अरे भैया इतना मत करो, उम्र का ख्याल करो। मोदी जी को भी आराम की ज़रूरत है और अब तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आराम की ज़रूरत है। देश में एक नए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो कम से कम इतना बड़ा डिप्लोमेट्स हो कि उसकी सेना के साथ कोई इस तरह की हरकत न कर सके दुनिया में। आम नागरिकों का क्या होगा? जो भारत के नागरिक कतर में, ओमान में, अबू धाबी में, मस्कत में, शारजा में, दुबई में, सऊदीया में, बहरीन में, कुवैत में काम कर रहे हैं, उन आम भारतीयों का क्या होगा अगर खुदा न खास्ता उनके साथ किसी तरह की कोई बात हो गई तो उनका भी शो हो जाएगा। जब हमारे फौज के साथ ये हो जाएगा तो आम नागरिकों का क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। भारत में एक खबर ये भी आ रही है कि अब चुनाव प्रचार सेनाएं करेंगी। क्या सेना करेगी? जो सेना की रक्षा मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं और उस सेना से प्रचार करवाएंगे तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खबर आप सुना रहे हैं। हमें तो खैर इसका नहीं पता कि अब सेना और कलेक्टर और SP, हाँ ये खबर तो मिली थी कि कुछ कर्मचारियों को यह आदेश वादफ्ता दिया गया कि अगर चुनाव प्रचार नहीं किए तो तुम्हारी खैर नहीं है। देखिए ये सब लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक साजिश है। कर्मचारी भारतीय लोकतंत्र में आम जनों का सेवक होता है और सेना जो है वो प्रहरी होता है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है। सेना को आप इसके अतिरिक्त अगर कोई काम देते हैं तो सेना के मनोबल को आप इसका मतलब कमज़ोर करते हैं। सेना का अपना एक काम है, दायित्व है और वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अब तक करती है, तभी हम सीना चौड़ा करके भारत में घूम रहे हैं। इसलिए सेना को चुनाव से जोड़ना, सेना को राजनीति से जोड़ना, सेना को दल से जोड़ना, ये अति निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं। देश के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी राजनीति का खात्मा कीजिए जो सेना को भी चुनाव की राजनीति में घसीटता हो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ गुलाम सरवर जी थे, इनसे बातचीत हुई और आपने देखा खबरों में कि 26 अक्टूबर को ये खबर आ गई सोशल मीडिया पे कि 8 भारतीय पूर्व नौसेना उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ऐसी सज़ा सुनाई गई है कतर की तरफ से। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।